पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लास्की, ये सेकंड पार्ट है। पॉलिटिकल लास्की का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? टू अर्न प्रॉफिट कैपिटलिस्ट डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो लास्की साहब हैं ये समाजवादी थे। तो समाजवादी हैं तो जाहिर है कि कैपिटलिस्ट के अंदर जो डिमेरिट है वो उसकी बात करेंगे ही। तो उनका कहना है कि मुनाफे के लिए पूंजीपति प्राकृतिक संपदा को बर्बाद कर सकते हैं। मुनाफे के लिए पूंजीपति प्राकृतिक संपदा को बर्बाद कर सकते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये जो पूंजीपति हैं या पूंजीवादी जो बाजार है, मार्केट है, और उसका जो नियंत्रण है, उसका जो कंट्रोल है, वो अदृश्य शक्ति करती है, यानी हिडन पावर करती है, जो दिखाई नहीं देती। सच्चाई है कि कोई जो है देव ऊपर नहीं बैठा है जो पूंजीवादी व्यवस्था को, बाजार को देखेगा, पूंजीवादी जो सिस्टम व्यवस्था है उसको देखेगा। सब हिडन है। तो हिडन का मतलब कोई शैतानी ताकतें हैं जो पूंजीवादी बाजार को जो है नियंत्रण में रखती हैं। नियंत्रण में तो वही लास्की साहब कह रहे हैं कि मुनाफे के लिए पूंजीपति प्राकृतिक संपदा को बर्बाद कर सकते हैं। अब जब शैतानी हरकत है पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में, तो उनको प्राकृतिक संपदा से क्या लेना देना है, नेचुरल रिसोर्सेज से क्या लेना देना है? उनको तो शुभ लाभ कमाना है, लाभ कमाना है। कितना नुकसान प्रकृति का होता है इससे उससे उनको लेना देना नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए। ये आदत है पूंजीपतियों की, और पूंजीपति जो संस्कृति है जो यही है दुनिया में। सभी लोग इसको जानते हैं, सारे अर्थशास्त्री जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ पूंजीपतियों के भरोसे मत छोड़ दो, सरकार को भी काम करना चाहिए, सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और सरकार में जो है कोई हिडन पावर नहीं होती है, कोई शैतान नहीं होता है, वहाँ सब इंसान होता है। अरे कुछ तो इंसानियत बरतेंगे, कुछ तो इंसानियत उनके अंदर होगी। और यहाँ तो शैतान सीधा सीधा बैठा हुआ है पूंजीवादी बाजार में। दे मिक्स इम्प्यूरिटीज इनटू आइटम्स लाइक ग्रेन्स टू अर्न प्रॉफिट। मुनाफे के लिए वे वस्तुओं में मिलावट कर सकते हैं। जो पूंजीपति है और मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वो जो आइटम होते हैं, चाहे खाने का आइटम हो, चाहे इंडस्ट्री का आइटम हो, कुछ भी मिलावट उसमें कर सकते हैं। जहां उनको मौका मिलता है कर सकते हैं। बस उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए। यही है पूंजीवादी बाजार में ये होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में ये होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। They may engage into scams by opening bogus companies. वे हवाला घोटाला दिवाला करने के लिए बोगस कंपनियां खोल सकते हैं। ये आज हम भारत देश में तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जब से निजीकरण का दौर आया है 1991 से हमारे नरसिम्हा राव जी ले आए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग ले आए हैं, निजीकरण ले आए हैं, तब से तो हवाला घोटाला दिवाला जाने कितना भारत देश के अंदर हो रहा है। बोगस कंपनियां खोल करके कितना तो बैंकों को लूट करके विदेश भाग गए हैं, लाखों लोग विदेश भाग गए हैं। और जो सरकारी बैंक हैं उनका दिवाला निकल रहा है इसी हमारे भारत देश में। ये हम आंखों से देख रहे हैं, 21वीं सदी में 2021 में देख रहे हैं। दे में करप्ट पॉलिटिशियंस एंड एग्जीक्यूटिव्स टू अर्न प्रॉफिट। वे विधायकों एवं अधिकारियों को वे विधायकों यानी राजनीतिज्ञों को एवं अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बना सकते हैं, भ्रष्टाचारी बना सकते हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि हमारा प्रधान सेवक जो है जियो का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जा रहा है, जबकि उसकी सरकारी कंपनी BSNL है, उसको लेना देना कुछ नहीं है, पहुंच जा रहा है जियो का। तो ये है, इसी को कहा गया है दे में करप्ट पॉलिटिशियंस एंड एग्जीक्यूटिव। ये जो पूंजीपति जो हैं फायदा अपना कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए इनको भ्रष्ट बना देते हैं अधिकारियों को। और जो राजनीतिज्ञ होते हैं, ये तो आज हम लोग को 21वीं सदी में इसी भारत देश के अंदर दिखाई दे रहा है। दे में पोल्यूट एजुकेशन सिस्टम। वे शिक्षा प्रणाली को दूषित कर सकते हैं, वे शिक्षा प्रणाली को दूषित कर सकते हैं। भारत में तो बहुत अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो सरकारी अध्यापक हैं उनसे कुछ और काम करा रहे हैं।
पढ़ाई लिखाई के अलावा उनसे कुछ और काम करा रहे हैं, ऑफिस का काम करा रहे हैं, तहसील में बुला लेते हैं, कहीं जिला में बुला लेते हैं, कहीं ड्यूटी लगा देते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझ करके साथियों इस देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर ये हो रहा है कि ये जो पूंजीपति हैं उन्होंने शिक्षा प्रणाली को दूषित कर दिया है हमारे भारत देश में। दे में increase the price of the essential commodities artificially by hoarding। वे इजारेदारी द्वारा वस्तुओं की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी जमाखोरी करेंगे। सामान जो खाने पीने का आइटम है उसका जमाखोरी कर लेंगे। जब दाम बहुत बढ़ जाएगा तब उसको धीरे से मार्केट में निकालेंगे। और यही है 3 कृषि जो कानून बिल पास हुआ है, तो उसको हमारे किसानों ने भांप लिया कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। साल भर से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अब जाकर के उनकी बात मानी गई। कृषि बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था। अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके गोदाम जो है पूरे देश में बन गए, यानी ये पहले से सधी बधी थी सरकार के साथ में कि कृषि बिल जब तक आएगा तब तक हमारे गोदाम तैयार रहेंगे, और जैसे कृषि बिल आएगा किसानों का जो अनाज है सस्ते दाम पर खरीद लेंगे। उसके बाद जब दाम बढ़ जाएगा तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बेचेंगे। और भारत देश की जो गरीब जनता है, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो मूल निवासी बहुजन है, जो 90% आबादी है, उसको हम भूख से मार डालेंगे। जो भूख से मरेंगे तो बीमारी से भी मरेंगे। ये तो हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं इसी 21वीं सदी में कि पूंजीपति वर्ग कैसे पेश आता है किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में। उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं आती, नहीं दिखाई पड़ती। ये हम अपने भारत देश में देख रहे हैं। ऐसी दुनिया में होता होगा, सारी दुनिया में। दे में एक्सप्लॉइट पुअर पीपुल क्रूअली बाई कैप्चरिंग नेशनल इनकम। वे असहाय पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय धन का निर्दयता से शोषण कर सकते हैं। यानी जो सरकार का बजट होता है वो अपने पक्ष में उसको अपने पक्ष में उसकी योजना बनवाएंगे। गरीब जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के कोई योजना नहीं बनाएंगे। ये देखने में आता है। तो यही लास्की साहब कह रहे हैं, क्योंकि लास्की साहब जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ समाजवादी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि गरीब जनता का भला हो सके राज्य के अंदर। यानी यही बात बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। बाबा साहब स्टेट सोशलिज्म में यही बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो उद्योग हैं सरकार के हाथ में होने चाहिए, और छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे मोटे जो पूंजीपति हैं उनके पास होना चाहिए। क्योंकि छोटे उद्योग में वो हवाला घोटाला दिवाला बहुत छोटा कर सकते हैं और सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और लास्की साहब इसी को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी समाजवादी यानी लोकतांत्रिक समाजवाद कह रहे हैं। वैसे आज की तारीख में ये जो है सबसे बढ़िया पॉलिटिकल फिलॉसफी है, सबसे बढ़िया राजनीतिक दर्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सबसे अच्छा माना जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर तो दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और वो ऐसे समाज से थे, इस देश के गरीब समाज से थे और पिछड़े समाज से थे। इसलिए उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही, राज्य समाजवाद की बात कही। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे जो समाजवादी हैं हमारे भारत देश में, उनको समाजवादी नेता नहीं मानते, उनको दलित नेता मानते हैं और खुद जो है लोहियावादी बन जाते हैं। लोहिया जो है राम राज्य प्रस्थापित कर रहे थे, गांधीवादी बने हुए थे। ये साथियों ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। तो लास्की साहब यही कहना चाह रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम पर कि कैसे पूंजीपति व्यवस्था में जो है गरीबों का भला नहीं होता है। और दुनिया के सारे अर्थशास्त्री उनसे सहमत हैं कि जहां गरीबों की संख्या ज़्यादा होती है वहां समाजवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में समाज के गरीब वर्गों का कल्याण नहीं होता है। भारत जैसा हमारा देश जहां बहुत बड़ी जनसंख्या 90% जनसंख्या
संख्या मूल निवासी बहुजन की है, जो पिछड़ी है, हर क्षेत्र, जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ी है और जो गरीबी का जीवन जी रही है, उसके लिए लोकतांत्रिक समाजवाद एक तरह से वरदान है, राज्य समाजवाद उसके लिए वरदान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसके लिए वरदान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसके लिए वरदान है। हमें लास्की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए।